वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीएचयू कर्मचारियों की बहुत बड़ी लापरवाही, मृत एसीएमओ के परिजनों को सौंपा दूसरा शव। अंतिम संस्कार के बाद हुआ खुलासा, कोरोना से हुई थी एसीएमओ जंग बहादुर की मौत। परिजन दोबारा शव लेने बीएचयू पहुंचे। गाजीपुर के रहने वाले केशव चंद्र का दिया गया था शव। केशव चंद्र की भी कोरोना से ही मौत हुई थी। तो एक अव्वल दर्जे की बड़ी लापरवाही सामने आई। इस परिवार का जो मृतक शख्स था, उस परिवार को वो शव ना देखकर कोई और दूसरा शव देख दिया गया, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स निभाने पड़ते हैं। ऐसे में जो शव का चेहरा है वो दिखाई नहीं देता और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हुई। लेकिन बाद में यह पता चला कि वो शव किसी और का था। तो बीएचयू कर्मचारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है सामने आई। मृत एसीएमओ के परिजनों को दूसरा शव सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद यह खुलासा हुआ। विपिन सिंह हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। विपिन, इतनी बड़ी कंफ्यूजन, परिवार को भले ही कंफ्यूजन थी क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो निभाने पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को भी इतनी कंफ्यूजन, दूसरा शव सौंप दिया गया। जी विपिन। तो यहां देखिए कितनी बड़ी बीएचयू प्रशासन की यह लापरवाही। यहां पर एसीएमओ जिनकी मौत कोरोना पॉजिटिव वो थे और उनकी मौत हो गई कोरोना के चलते ही, लेकिन जब परिवार वालों को शव उनका सौंपा गया। विपिन सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, ये बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जी देखिए, आपको बता दें कि लगातार बीएचयू से कोरोना पेशेंटों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा था, जो भी कोरोना पेशेंट पहुंचते थे हॉस्पिटल में, लगातार शिकायतें आ रही थी कि 3-3, 4-4 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं रखा जाता है और उनके कई वीडियोज भी अंदर से वायरल हुए थे। और आज तो सबसे बड़ा मामला यह है कि इंस्पेक्टर पद पे तैनात रहे वाराणसी में अनुपम श्रीवास्तव, उनके पिता की मौत हुई थी, उसी जगह मर्चरी में उनकी भी डेड बॉडी रखी गई थी और डिप्टी सीएमओ साहब की भी डेड बॉडी रखी हुई थी। और उन दोनों के ऊपर जो स्टिकर लगाया गया और नाम का कंफ्यूजन करके इनके दूसरे डिप्टी सीएमओ का शव देने के बजाय उनके इंस्पेक्टर के पिता का शव दे दिया। और ये लोग जब घाट पे दाह संस्कार कर रहे थे तो दूसरे परिजन जब घाट पे पहुंचे भागते हुए कि आप लोगों को शायद हमारी डेड बॉडी मिल गई है। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। उसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कोई भी वाराणसी का अधिकारी इस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन परिजनों में काफी रोष है। जी बीबी सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीएमओ साहब, ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, इसके लिए सीधे तौर पर किसको दोषी मानते हैं आप? जी बीबी सिंह जी। हेलो जी बीबी सिंह जी, R9 टीवी पर स्वागत है आपका। लेकिन यहां बीएचयू मेडिकल कॉलेज से जो बड़ी लापरवाही सामने आई है उस पर आपसे सवाल है। किसी और का शव किसी और को दे दिया गया, दाह संस्कार भी हो गया। दाह संस्कार उसका जब चल रहा था परिजनों द्वारा पता चला कि उसकी जो है बॉडी एक्सचेंज हुई, तो लोग जाकर के उस बॉडी को फिर से आइडेंटिफाई करके और उस बॉडी को उन्होंने पुनः उसका जो है विद्युत सौदाह गृह में उसका जो है अंतिम संस्कार किया। और जो पूर्व के परिजन थे जिसकी बॉडी पहले आई थी, वो लोग उस बॉडी को फिर उनको दाह संस्कार होते समय उसको सौंपा गया, उसके परिजन लोग सौंप दिए। लेकिन बीबी सिंह जी, ये तो धोखा एक नहीं दो परिवारों के साथ हो गया ना। बीबी सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी बीबी सिंह जी, ये धोखा दरअसल दो परिवारों के साथ हो गया। पहली नजर में किसे दोषी मानते हैं आप? हेलो जी बीबी सिंह जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है? तो यहां देखिए केशव चंद्र की भी कोरोना से मौत हुई थी और वाराणसी से बड़ी खबर है इस वक्त की। यहां पर चलिए विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, ये बताइए कि क्या वजह क्या है? क्या बहुत सी संख्या में कोरोना पेशेंट यहां पर आ रहे हैं, बहुत लोगों की मौत हो रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर है स्वास्थ्य कर्मियों पर, इस वजह से ये इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई?
देखिए, बीएचयू के कर्मचारी लगातार लापरवाही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी कल जब क्या नाम है डीएम और एसएसपी लगातार डीएम के द्वारा लगातार वार्निंग दी जा रही थी कि किसी भी पेशेंट के साथ किसी भी तरीके की बर्ताव न किया जाए, जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे थे। लेकिन ये बहुत बड़ी चूक माना जाएगा कि मर्चरी के अंदर डेड बॉडी जब रखी जाती है और कुछ डेड बॉडी ऐसी भी होती है जो एक्सीडेंट में मौत हुई रहती है, उनकी भी मर्चरी में ही रखाती है, क्योंकि वाराणसी में सिर्फ दो ही मर्चरी, एक शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल के पास है और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास है। तो मर्चरी में स्लिप लगा के रखी जाती है डेड बॉडी के ऊपर, और कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों की गलती है जिन कर्मचारियों ने गलत स्लिपिंग की और जिसकी वजह से गलत डेड बॉडी दूसरे की डेड बॉडी दूसरे परिजनों को दे दी गई। जी विपिन सिंह, जो कर्मचारी मॉर्चरी के आप बता रहे हैं उन पर भी तो कोई सीनियर डॉक्टर असाइन होता होगा। ये में पूरा बीएचयू प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। इस गलती के पीछे कहीं ना कहीं एमएस जो है बीएचयू के, वो भी कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सीएमओ से भी आप वार्ता कर रहे थे, सीएमओ भी कोई बात पूरी तरीके से बताने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। और लगातार इसके जिम्मेदार कौन है और कार्रवाई किस पर होगी, अभी तक कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी इस पर कोई भी क्या नाम है स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। जी तो घोर लापरवाही है, बोलते बन नहीं रहा। ये भी जानना चाहेंगे आप, एक परिवार तो विरोध दर्ज करवा रहा है, दूसरा परिवार वो क्या कुछ मांग कर रहा है इस वक्त? जी देखिए, आपको बता दें कि दूसरे परिवार की जिसकी डेड बॉडी दी गई थी वो वाराणसी में ही इंस्पेक्टर पद पे तैनात रहे, अनुपम श्रीवास्तव, उनके पिताजी की डेड बॉडी थी। और उनकी डेड बॉडी करीब करीब पूरी जल चुकी थी। जल जाने के बाद उनके परिजनों को पता चला, काफी रोष था उनके अंदर, क्योंकि जब कम से कम सबके जुबान से यही निकलता है कि आप तो मौत हो चुकी है, तो आखिरी समय कम से कम जो क्रियाएं हैं वो पूरी कर ली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों ने काफी नाराजगी प्रशासन के ऊपर था। जी और विपिन सिंह, यही दरअसल हम वजह जानना चाह रहे हैं, वजह क्या है? क्या आंकड़े ज्यादा हैं लेकिन कम बताए जा रहे हैं? अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या, मरने वालों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से अव्यवस्था सी फैली हुई है? जी देखिए, आपको बता दें पिछले 10 से 15 दिनों में पर डे 2, 3, 4 मौतें हो रही हैं कोरोना से क्या नाम है वाराणसी में। और लगातार आंकड़े भी बढ़े हैं कोरोना पेशेंटों के। उधर भी 300 को पार कर गया था। कल करीब 170 के करीब नए कोरोना पेशेंट आए थे। कल भी 2 से 3 मौतें हुई। आज भी चूंकि 2 बार 24 घंटे में 2 बार बुलेटिन मेडिकल जारी किया जा रहा है, तो इसलिए और मौतों के तथ्यों को छिपाया जा रहा है। एक दिन पहले हुई मौतों को दूसरे दिन लाके दिया जा रहा है और जिला प्रशासन आंकड़ों में कहीं ना कहीं ये खेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी